welcome back to Education Planet. So friends, in our previous class we have discussed about reflection and laws of reflection, and today we will discuss about images and types of image. अब यहाँ पर आप समझिए कि इमेज होता क्या है। इमेज तब बनेगी जब ऑब्जेक्ट होगा। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो इमेज कैसे बनेगी, आप कैसे समझते हैं, ठीक है। तो इमेज जो है ना वो तब बनेगी जब हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। हमने प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा कि हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स, हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख पाते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हमारे प्रेजेंस की होनी चाहिए, लाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए, हमने डिस्कस किया। तो अब यहां पर क्या हुई, जब लाइट होगी, जब ऑब्जेक्ट होगा तभी हमारी इमेज बनेगी। अब कैसे वो हम डिस्कस करेंगे। अब इमेज को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। थोड़ा ऑब्जेक्ट का भी पता होना चाहिए, तभी हम आगे इमेज पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी चीज जिस पे हम देख रहे होते हैं। सपोज आप अभी डेस्कटॉप फोन पे देख रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको देख रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट आया। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं देख रहा हूं, तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जिसको हम देख रहे होते हैं, या जिसको हम देखना चाहते हैं। एनवायरनमेंट में, आपके सराउंडिंग्स में, कोई भी हर कोई चीज आपको हर जगह ऑब्जेक्ट दिखेगी। अब ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट हुए जो अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जो अपनी लाइट इमिट करते हैं। अब हुआ दूसरा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, वो वाले ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, जो अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे कि ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। हमने पिछली क्लास में डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहां पर देखो कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इसकी अपनी लाइट नहीं है। अब इसकी अपनी लाइट नहीं है तो इसको हम कैसे देखेंगे। इसको हम क्या, इसमें क्या होता है कि हम एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को तभी देखेंगे जब वहां पर प्रेजेंस होगी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की। जब ल्यूमिनस, सपोज यहां पर एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, बल्ब लगा हुआ है, वो क्या है, हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब वो लाइट इमिट कर रहा है हर डायरेक्शन में। अब उसकी रेज इस पर पड़ रही है, इस ऑब्जेक्ट पर। इस ऑब्जेक्ट पर जो रेज पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में जा रही है, मेरी आंखों में पड़ रही है, जिसकी वजह से मैं इस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देख पा रहा हूं। अब यहां पर क्या हमने समझा कि जो ऑब्जेक्ट्स है वो दो टाइप के हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हम तब देखेंगे जब उस पर रिफ्लेक्शन होगी। अब रिफ्लेक्शन किसकी होगी, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की वजह से उस पर रिफ्लेक्शन होगी। अब रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट हमारी आंखों पर, हमारे किसी स्क्रीन पर पड़ेगी, तो हम उसको, उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। अब देखो कि इमेज क्या होता है, ठीक है। इमेज जो है एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है, मतलब एक देखो कि ऑप्टिकल अपीयरेंस है जो क्या करता है, जो प्रोड्यूस करता है एक सेंसेशन, जिससे हम एक किसी चीज को देख सकते हैं। मतलब क्या है इसका, देखो सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसकी इमेज तभी मुझ पर पड़ेगी जब एक लाइट इस पर रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों पे पड़ेगी, है ना। जब अगर लाइट की प्रेजेंस नहीं होगी तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा ना। अब देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर एक आई लाइट, ठीक है, इंसिडेंट रे आई यहां पर, इसको स्ट्राइक किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। रिफ्लेक्टेड वाली रे एक मेरी आंख पे पड़ी, वो मेरी आंख पे पड़ी। अब आंख पे पड़ने के बाद इसकी इमेज मेरी आंख पर बनी, उसको हम क्या बोलेंगे, इमेज। इमेज क्या होती है, इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है। अब वो कब प्रोड्यूस होती है, जब वहां से रिफ्लेक्टेड रे आएगी और किसी स्क्रीन पर पड़ेगी, तब हम इमेज देख सकते हैं। देखो यहां पर इंसिडेंट रे आई एक सोर्स से, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से एक आई, यहां पर क्या, इंसिडेंट रे इस ऑब्जेक्ट पे पड़ी। अब इस ऑब्जेक्ट पर जो रे पड़ी वो रिफ्लेक्ट होके किसी स्क्रीन पर पड़ी। किसी स्क्रीन, यहां पर मेरा जो आई है ना, रेटिना, उसको स्क्रीन बोले, क्योंकि वहां पर इमेज बन रही है, तो हम उसको स्क्रीन बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पर इंसिडेंट रे आई, वो रिफ्लेक्ट होके मेरी आंख पे पड़ी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद या रिफ्रैक्शन होने के बाद या रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्लेक्शन में डिस्कस किया, अब रिफ्रैक्शन क्या वो आगे डिस्कस करेंगे। अब यहां पर इतना समझो, जब इंसिडेंट रे आई, अब किसी ऑब्जेक्ट को उसने स्ट्राइक किया, स्ट्राइक होने के बाद वो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो किसी स्क्रीन पे पड़ेगी। अब स्क्रीन के पड़ने के बाद वो क्या बनेगी, वहां पर इमेज बनेगी। इमेज बनने के लिए, इमेज तभी बनेगी जब वहां पर लाइट की प्रेजेंस होगी, मतलब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस होगी, और दूसरा जब ऑब्जेक्ट होगा वहां पर, और तीसरा जब वहां पर स्क्रीन होगा। अब डिस्कस करते हैं हम रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। दो टाइप की इमेज होती है हमारे पास, एक होती है रियल इमेज और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज, ठीक है। हमने पिछले जो हमारी पहला लेक्चर था उसमें हमने एक चीज सीखा था कि
दो एक चीज होती है, सपोज ये एक टॉर्च है, ठीक है, ये एक टॉर्च है, ठीक है। अब इस टॉर्च से यहां पर रेज निकल रही है, ठीक है, लाइट की रेज निकल रही है। अब यहां से वो रेज निकल रही है, तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में, क्या डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है वो रेज, डिफरेंट डायरेक्शन में रैंडमली, जहां जो पॉसिबल होगा, जहां पॉसिबल होगा वहां तक वो रेज फैलेगी। अब सपोज कोई रेज ऐसे निकल रही है, कुछ ऐसे निकल रही है, कुछ स्ट्रेट निकल रही है, कुछ ऐसे निकल रही है। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है कि टॉर्च एक पॉइंट है, सपोज ये टॉर्च है, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट से रेज निकल के बहुत सारी डायरेक्शन में फैल रही है। जैसे आपका बल्ब होता है, ठीक है, ट्यूबलाइट वगैरह आपके रूम में होता है, जब आप उसको ऑन करते हो, रूम कितना बड़ा होता है, पूरे रूम में क्या होता है, पूरी रूम में लाइट आ जाती है। अब वहां पर क्या होता है, जो वो बल्ब की जो रेज होती है वो पूरी डायरेक्शन, पूरे रूम में पूरी डायरेक्शन में रैंडमली फैल जाती है, जिसकी वजह से आप जो अपने रूम में जो भी चीजें होगी वो आराम से देख पाते हो। अब यहां पर क्या होता है, वो जो बल्ब होता है ना आपका, वो एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट से कितनी रेज निकलती है, बहुत सारी रेज निकलती है। अब वो रैंडमली कितनी डायरेक्शन में फैलती है, अब इमेजिन करो। ऐसे ही यहां पर एक टॉर्च हमने लिया, टॉर्च से क्या हुई, रेज निकली, अब वो बहुत सारी डायरेक्शन में फैली। अब जब वो बहुत सारी डायरेक्शन में फैली, तो यहां पर क्या हो रहा है कि एक रे एक पॉइंट से निकल रही है। अब पॉइंट से निकल के वो कैसे, वो बहुत सारी डायरेक्शन में जा रही है, और बहुत सारी, इसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग बीम, क्या बोलेंगे हम इसको, डाइवर्जिंग बीम। ये हमने डिस्कस किया है पिछले क्लास में, अब फिर से थोड़ा समझना हो, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, जब रेज एक पॉइंट से निकलकर बहुत सारी डायरेक्शन में फैल रही होती है, बहुत सारी रैंडमली डायरेक्शन में जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बीम। अब दूसरा होता है हमारे पास कन्वर्जिंग बीम। सपोज ये आपका एक स्क्रीन है, सपोज ये आपकी आंख है, ठीक है, आपकी आई है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर एक सोर्स है, ठीक है, यहां पर एक सोर्स से लाइट जो है वो आ रही है। अब लाइट जो है ना, वो डायरेक्शन, बहुत सारी डायरेक्शन से आ रही है, और वो एक पॉइंट पर, आपकी एक पॉइंट पर क्या हो रही है, एक पॉइंट पर मिल रही है, एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है। अब देखो, यहां ये समझो प्रैक्टिकली, लाइट आई, इंसिडेंट रे आई, पड़ी इस पे, यहां पर स्ट्राइक होके वो आपकी आंख पर पड़ेगी, आपकी आंख पर पड़ेगी बहुत सारी रेस, इसकी जो ऑब्जेक्ट पे बहुत सारी रेस पड़ेगी ना। अब बहुत सारी रेस आकर वो आपकी एक पॉइंट पर क्या हो रही है, एक पॉइंट पर मिल रही है। जैसे कि यहां पर ये रेज आई, ठीक है, ये बहुत सारी किसी सोर्स से रेज आई। अब रेज आई, वो आपकी आंख पर एक जगह पर, एक पॉइंट पर क्या हो रही है, मिल रही है, एक पॉइंट पर मीट हो रही है, मतलब मिल रही है। और वो पॉइंट जो है, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बीम, क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बीम, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि जब लाइट आई किसी सोर्स से और एक पॉइंट पर मिली, जैसे कि लाइट आई, इंसिडेंट रे आई, और यहां से बहुत सारे रे आई और मेरी आंख पर पड़ी, मेरी आंख एक पॉइंट थी, है ना, वहां पर बहुत सारी रेस क्या हुई, मिल गई, मीट किया उन्होंने वहां पर, तो वहां पर क्या बनी, हमारी इमेज बनी। अब यहां पर हमारा आता है रियल इमेज का कॉन्सेप्ट। कैसे, इसके इसके बेसिस पे देखो, रियल इमेज क्या होता है, जब बहुत सारी रेज ऑफ लाइट एक सोर्स से आती है। अब एक सोर्स से आने के बाद जब वो एक पॉइंट पर एक्चुअल में मीट करती है, उसको आप बोलते हैं रियल इमेज। पहले रियल जो होता है, रियल का मतलब क्या होता है, रियल, रियल हमने सुना रियल इमेज, रियल का मतलब होता है एक्चुअल, सही में, ट्रू, ठीक है, रियल का मतलब एक्चुअल में, ट्रू, असल में, ठीक है। और देखो, जब रियल इमेज का बनती है, रियल इमेज बनती है कन्वर्जिंग बीम के केस में। देखो कैसे रियल इमेज होती है, जब बहुत सारी रेज ऑफ लाइट एक पॉइंट पर एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती है, एक पॉइंट पर एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती है। जैसे यहां पर रेज आई, बहुत सारी पॉइंट एक सोर्स से आई, बहुत सारी रेज आके आपकी आंख पे, उन्होंने आपकी आई पर क्या किया, उसने कन्वर्ज किया, वहां पर मीट किया, एक पॉइंट पर मीट किया बहुत सारी रेज ने, वहां पर उसको हम क्या बोलेंगे, रियल इमेज, क्या बोलेंगे, रियल इमेज। रियल इमेज तब बनेगी जब क्या होगा, जब हमारी स्क्रीन होगी वहां पर प्रेजेंस, स्क्रीन की प्रेजेंस होना जरूरी है। पहले फिर से समझे रियल इमेज, थोड़ा सा फिर से समझे हम, क्या होता है, जब बहुत सारी रेज ऑफ लाइट, बहुत सारी रेज ऑफ लाइट, सपोज यहां पे बहुत सारी रेज ऑफ लाइट आई, ठीक, आई, ठीक है, मतलब समझो,
यहां पर एक सोर्स लगा है, किसका? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का। वो क्या करता है? लाइट इमिट कर रहा है। अब लाइट इमिट की, वो इंसिडेंट रे आई, पड़ी इस ऑब्जेक्ट पर। इस ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद यहां पर क्या होता है कि ये जो रे है, ये बहुत सारी रेज होगी। वो सारी रेज आई 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 मेरी एक पॉइंट पर, आंख एक पॉइंट थी, वहां पर कन्वर्ज किया, वहां पर उसने मीट किया, वहां पर एक पॉइंट पर, मेरी पॉइंट एक, आंख जो है एक पॉइंट है। अब वो जो आंख है मेरी एक पॉइंट है, वहां पर उसने क्या किया? कन्वर्ज किया। क्या किया? मीट किया। तो वहां पर हम उसको क्या बोलेंगे? रियल इमेज। रियल इमेज का डिफिनेशन हम देखते हैं। रियल इमेज क्या बोलती है? व्हेन द रेज ऑफ लाइट, व्हेन द रेज ऑफ लाइट मीट, एक्चुअल में मीट करते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो रिफ्लेक्शन क्यों आया यहां पर? रेज, इंसिडेंट रे आई, फिर रिफ्लेक्ट होके तभी तो वो आंख मेरी पे पड़ेगी ना, तभी तो इमेज बनेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। और दूसरा केस, ये तभी बनेगी जब वहां पर स्क्रीन की प्रेजेंस होगी। अब आप बोले कि स्क्रीन क्या है? यहां पर कौन सी स्क्रीन है मेरी? देखो, मेरी जो आई की रेटिना है, जहां पर इमेज बनती है, वो मेरी स्क्रीन है। कैसे? इंसिडेंट रे आई, एक सोर्स से, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आई इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर, मेरी आंख एक पॉइंट है, वहां पर क्या किया उन्होंने? मीट किया, कन्वर्ज किया, और मेरी आंख जो है वो स्क्रीन है। तो वहां पर क्या हुआ? हमारी क्या बन गई? रियल इमेज। आपने सिनेमा हॉल देखा होगा, आपका स्क्रीन जो ना आगे लगा होता है, आगे आपका स्क्रीन लगा होता है, बड़ा सा स्क्रीन, लेकिन पीछे से प्रोजेक्टर होता है। उस प्रोजेक्टर की क्या होती है? रिफ्लेक्टेड रेस पड़ती है किस पे? आपके स्क्रीन पर, जिसकी वजह से आप आगे देख पाते हो। लेकिन असल में जो प्रोजेक्टर होता है ना, वो पीछे होता है। ठीक है, सिनेमा हॉल की जो अच्छी एग्जांपल है। और हमारी आई, ये भी रियल इमेज बनाती है, ये भी एक अच्छी एग्जांपल है। ठीक है, अब आती है दूसरी हमारी वर्चुअल इमेज। हमने अभी पढ़ा था रियल इमेज। रियल इमेज कब बनती है? जब इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके एक्चुअल में मीट करती है एक पॉइंट पर, तब हमारी क्या बनती है? रियल इमेज। और कैसे हमने रिलेट किया था? कन्वर्जिंग बीम से। अब आई हमारी वर्चुअल इमेज क्या होती है। हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में कि जब एक पॉइंट से रेज निकल कर बहुत सारी डायरेक्शन में जा रही होती है। ठीक है, ऐसे कि टॉर्च ऑन करो, टॉर्च जब ऑन करते हो तो रेज जो होती है वो निकल के बहुत सारी डायरेक्शन में फैल जाती है। अब बहुत सारी डायरेक्शन में फैल जाती है, वो एक्चुअल में एक पॉइंट पे मीट नहीं करती, बल्कि एक पॉइंट से निकल रही होती है। एक पॉइंट से निकलकर वो क्या हो रही है? वो सारी जगह में फैल रही है, मगर कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में, कुछ ऐसे डायरेक्शन में, मतलब रैंडमली हर पॉसिबल डायरेक्शन में वो फैलेगी। अब यहां पर इसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग बीम। अब जो वर्चुअल है ना, वर्चुअल इमेज को हम इससे रिलेट करेंगे। कैसे? जो वर्चुअल इमेज है वो तब बनती है जब डाइवर्ज होती है लाइट। क्या? जब डाइवर्ज होती है, जब हमारी जो, हमने बोला रियल इमेज कब बनती है? जब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट करती है। लेकिन यहां पर क्या होता है? वर्चुअल इमेज में जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक्चुअल में मीट नहीं करती। देखो कैसे, हमारे पास एक स्क्रीन है, ठीक है, हमारे पास एक प्लेन मिरर है, एम और एम डैश का हमने नाम रखा, ध्यान रखना अब यहां पर। और ऑब्जेक्ट है हमारा ओ, यहां पर इस पॉइंट पर हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसका नाम हमने दिया ओ। ठीक है, अब यहां से इंसिडेंट रे आई, ठीक है, इंसिडेंट रे आई ओ एन, ठीक, ओ एन, और दूसरी रे आई ओ एन डैश। ठीक है, दो रे आई कहां से? ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट से आई। एक आया हमारा ओ एन, दूसरी रे आई हमारी ओ एन डैश। ठीक है, अब जब उसने इंसिडेंट रे आई प्लेन मिरर पर स्ट्राइक किया, प्लेन मिरर क्या है? एक ऐसा सरफेस है जो लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट बैक करता है। अब उसने क्या करना है? लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करना है। अब जब लाइट रिफ्लेक्ट हुई, अब लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट जो है डाइवर्ज हो रही है, एक जगह में मिल नहीं रही, बल्कि वो फैल रही है, दूर हो रही है एक दूसरे से। जैसे यहां पर एन और आर, एन और आर ये वाली, और एन और आर डैश, ये दो रेज जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे, जो पहले कौन सी? इंसिडेंट रे, कौन कौन सी? ओ एन और ओ एन डैश। स्ट्राइक किया एक प्लेन मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हुआ, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो ऐसे हुआ कि वो क्या किया? उन्होंने डाइवर्ज किया, मतलब वो एक जगह में मिली नहीं, बल्कि वो फैली, एक दूसरे से दूर दूर गई। ठीक है, जैसे कि ये वाली रेस एन आर और एन आर डैश, ये एक जगह पे मीट नहीं कर रही है। अब फिर हम क्या करते हैं? हम इसको कैसे लोकेट करेंगे? अब इमेज है, अब इसको लोकेट कैसे करेंगे? हम इसको, जहां पर क्या होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, वहां से इसको हम क्या करते हैं? बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं। हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, ठीक है, एन आई
और एन डैश आई। ठीक है, जैसे यहां पर ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, इसको हमने कहां से प्रोड्यूस किया बैकवर्ड, एन से और एन डैश से, जहां पर इंसिडेंट रही थी, स्ट्राइक किया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, वहां पर इसको हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया। और हमने ये देखा कि इमेज जो है वो लग रही है कि वो आई पर बनी। ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट ये है, इमेज कहां बन रही है, आई पर बन रही है। तो यहां पर क्या समझा कि जो ऑब्जेक्ट ओ है उसकी वर्चुअल इमेज हमें कहां पर बन रही है, हमें कहां पर लोकेट हो रही है, आई पर, यहां पर। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक्चुअल में लाइट, एक्चुअल में रेज ऑफ लाइट ने मीट नहीं किया, बल्कि हमने उनको मीट खुद करवाया, डॉटेड बैकवर्ड डॉट करवाया, बैकवर्ड डॉटेड लाइन से उसको हमने क्या किया, मीट करवाया। अब वो खुद इसलिए नहीं, इस क्यों, अब बोलोगे आप क्यों नहीं किया इसे डाइवर्ज, क्योंकि यहां पर एक ऐसा मटेरियल होगा, ऐसा चीज होगी जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही होगी, डाइवर्ज कर रही होगी। वो हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सा मटेरियल, कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जो लाइट को कन्वर्ज करती है, जो लाइट को डाइवर्ज करती है। अब यहां पर डाइवर्ज का केस जो रिलेटेड किसके किया, हमने वर्चुअल इमेज के। अब यहां पर क्या हुआ कि हमने कैसे उसको लोकेट किया, जब रेस को हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बैकवर्ड डॉटेड लाइन पे हमने इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया। अब यहां पर क्या हमारे पास कुछ पॉइंट्स आए कि जो रियल वर्चुअल इमेज है वो कब बनती है, जब हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से या हम रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड की तरफ, पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, और वहां पर हम क्या बनाते हैं अपना, हम वहां पर इमेज लोकेट करवाते हैं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, ऑब्जेक्ट कहां है, यहां पर। मिरर कहां है, यहां पर। देखो मिरर यहां है और इमेज कहां बन रही है, पीछे। तो देखो वर्चुअल इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। यहां पे खुद आप देख रहे हो, ऑब्जेक्ट यहां है, मिरर यहां, मिरर के पीछे बन रही है हमारी इमेज। ओके, दो केसेस। पहला हमने क्या पढ़ा कि जो हमारी जो वर्चुअल इमेज है वो क्या कब बनती है, जब डाइवर्ज होती है, हमारी जो रेज जो डाइवर्ज होती है, और हम उसको लोकेट करते हैं, जब उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो हम उसकी इमेज को लोकेट करते हैं। अब दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि जो इसको हम क्या करते हैं, जो हमारी जो वर्चुअल इमेज होती है वो बिहाइंड द मिरर मिरर दिखती है। ठीक है, देखो यहां पर ऑब्जेक्ट है और इमेज कहां पर है, मिरर के पीछे है, यहां पर है। तो इमेज कहां पर लोकेट हुई, बिहाइंड द मिरर। ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो हमारी वर्चुअल इमेज है उसको हम प्रोजेक्ट स्क्रीन पे नहीं कर सकते, उसको हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते, क्योंकि जो रेज है वो एक्चुअल में मिल ही नहीं रही। अब 3 पॉइंट सीखे, जो वर्चुअल इमेज है वो कब बनती है, डाइवर्जिंग से बनती है, और क्या होता है कि उसको हम लोकेट करते हैं, उसकी इमेज को बाय बैकवर्ड प्रोड्यूस करके उसकी हम इमेज को लोकेट करते हैं। दूसरा पढ़ा कि इसकी जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट यहां पर है, इमेज कहां पर है, बिहाइंड द मिरर। तीसरा हमने पढ़ा कि इसको हम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते स्क्रीन पर, मतलब इसको हम स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसकी जो रेज है वो एक्चुअल में मिल नहीं रही। हमने आज देखा रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज कब बनती है, जब रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट करती है। रियल इमेज जो है उसको हम स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उसको हम स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। और रियल इमेज जो है वो मिरर के इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने बनती है। ठीक है, बिहाइंड द मिरर नहीं बनती, ठीक, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनती है। जबकि वर्चुअल इमेज जो है वो क्या होती है, वो कब बनती है, वो डाइवर्जिंग से बनती है, और उसकी जो रेज जो होती है उनको हम प्रोड्यूस करके उसकी इमेज को लोकेट करते हैं, और उसकी जो उसको हम स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, उसको हम स्क्रीन पे ऑकर नहीं कर सकते, उसको हम स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते वर्चुअल इमेज को। और तीसरा हमारा ये आया कि इसको हम बिहाइंड द मिरर बनता है, जो इमेज है वर्चुअल इमेज जो है वो मिरर के पीछे बनता है, मिरर के बिहाइंड बनता है। तो आज हमने ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सीखा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल इमेज पढ़ लिया और वर्चुअल इमेज भी पढ़ लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्लेन मिरर्स और उसके देखेंगे और कौन कौन से केसेस है वो पढ़ लेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर क्लासेस। थैंक यू।